तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का तुम्हारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन उस दिन बताया था ना मैंने, इससे पहली दो वीडियो में बताया है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। जिसने नहीं देखी वो वीडियो देख लें। और उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है ना। आपको कि ये क्या चीज है, आज जो भी प्रॉब्लम होगी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड सारी खत्म हो जाएंगी बाकी की। ये देख रहे हो तुम, यही है ग्लास स्लैब। इसके ऊपर तुम्हारा बेस प्रैक्टिकल भी है, लो आप खोल के देख लेना, एक प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि इसमें असल में प्रोसेस क्या होता है। इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे और ऐसे भी करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले इसका थ्योरी समझ लो, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है तुम्हारा, ठीक है। बनाऊं पहले मैं इसको या ना बनाऊं? इसको कलर्ड वाले तरीके से मैं बता सकता हूं, लेकिन इससे अच्छा रहता है, ये दिख भी जाती है इससे। देखो ये है ना, क्या है? ग्लास स्लैब। क्या है? ग्लास स्लैब। अब देखो ये क्या होगा, ये नॉर्मल है, सरफेस के जो भी बिल्कुल सीधा होता है, ये सरफेस है ना, ये सीधा तो क्या है? नॉर्मल। रे ऑफ लाइट एक यहां से आई, आ गई। ये क्या है इनके बीच का? भाई ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, लिखूं यहां इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है एन। तो ये बताओ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनने वाला एंगल है कौन सा होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना। मैंने लिख दिया इसलिए एंगल का निशान। अब ये रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ये तो आपने चीज पढ़ी है ना, ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि नॉर्मल ये है, सरफेस ये है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर अगर ये बिल्कुल 90 डिग्री से ऐसे बनाए तो क्या होता है, ठीक है ना, नॉर्मल हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो कहां से जाएगी? देखो क्या बताया था, पहले मैं वो बना दूं। ये एयर है, एयर है ना, मीडियम, ये सारा बाहर का एयर है। ग्लास के अंदर क्या है भाई? अगर ये ग्लास स्लैब है, ये मैंने यहां रख दी, तो बाहर का सारा कैसा है? एयर, सारा एनवायरमेंट। और इसके अंदर कैसा है? इसके जैसा, ग्लास जैसा, ठीक है ना। पढ़ा था ना रेयर और डेंसर क्या है। अच्छा ये कैसा है? ग्लास, तभी तो ग्लास स्लैब है। ग्लास मीडियम है इसका, वो ग्लास क्या है? इसका एक मीडियम है, जैसे एयर होता है ना, एयर अपने आप में हवा, ठीक है ना, वैसे इसका ग्लास है मीडियम। अच्छा अब बाहर भी यहाँ इसके क्या है भाई? ग्लास से बाहर निकल जाएंगे तो एयर ही तो बचेगी, यहाँ भी एयर, ठीक है ना। विंडो नहीं है, हाथ पे लगेगा। और उसके बाद देखो क्या होगा भाई, ये रे कैसे जाएगी? ये रे ऑफ लाइट है, जानी कैसे थी? ऐसे जानी थी, ऐसे जानी थी ना, सीधी की सीधी ऐसे ही जानी थी। लेकिन ऐसे न जा करके कैसी हो जाएगी? ये कैसा मीडियम है? एयर। ये है रेयरर मीडियम, आर। ये मैं बता देता हूं अभी, ठीक है ना। अभी तुम्हारी शुरुआत होगी ना। ये तुम्हारा डेंसर मीडियम, कैसा? डेंसर, डी, डी लिखा है ना मैंने, हाँ। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होता है? कौन से वाले दो केस थे ना, कौन कौन से? रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, दो सिंपल से केस थे। तुमने अब तक अगर ना याद रखे हो, ना पढ़े हो, तो मैं क्या करूं बता। जब रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा? कहां बैंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। और ये क्या होती, कैसी होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, समझ रहे हो ना। ये टुवर्ड्स नॉर्मल टी है, और अवे फ्रॉम नॉर्मल है। तो ये कैसी है? रेयर। कौन सा केस है? ऊपर वाला है कि नीचे वाला? रेयर से डेंसर में जा रही है तो ऊपर वाला है।
तो टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करो इसको। ऐसे जानी थी तो नॉर्मल कहाँ है, ये है इसका, तो नॉर्मल ऐसे जानी थी है, तो इसकी तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। बताओ ऐसे होगी ना, बेंड होगा ना, देखो नॉर्मल की तरफ झुकाव आ गया इसका। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ गया। अच्छा जी, अब रियल रे तो ये है, जानी ऐसी थी इसलिए इमेजिनरी लाइन लगाई मैंने ये इसलिए। और ये कौन सा एंगल हो गया, ये नॉर्मल है, ये कैसी है, ऐसे ऐसे जा रही थी और अब ऐसे इसका पाथ हो गया, तो कैसी आ गई अब, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड, कौन सा प्रोसेस चल रहा है, रिफ्लेक्शन हुआ है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ये वाला हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या होगा, अब यहां फिर आएगी भाई, ये भी तो सरफेस है, जहां भी सरफेस होता है, जहां भी ये वाला सरफेस होगा वहां पे होगा ना रिफ्रैक्शन, सरफेस पे तो होगा रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। अब यहां नॉर्मल बनाओ, जैसे वहां बनाई थी, बना ली नॉर्मल, परपेंडिकुलर सरफेस के, परपेंडिकुलर नहीं गई ये सरफेस पूरा, इसके नहीं है, ऐसे कहीं बनाओ नॉर्मल तो नॉर्मल है। अब ये रे कैसे जानी थी, ऐसे जानी थी जी, तो क्या होगा अब तो, हाँ अरे सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, इमेजिनरी बनानी थी ना ये जी। अब क्या होगा इसका, कुछ भी नहीं होगा इसका, देखो ये होगा इसका, ये होगा इसका, ठीक है ना। अच्छा इमेजिनरी है ना। अब ये कौन सा केस है, ये ग्लास है, बाहर एयर है, ये ऊपर वाला है कि नीचे वाला, डेंसर से रेयरर में जा रही है, डेंसर अंदर वाला है, अंदर से जब बाहर आ रही है तो डेंसर से रेयरर, तो डेंसर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, ये ऐसे जानी थी, ये नॉर्मल है, तो ऐसे होगी कि ऐसे होगी भाई, दो तरीके जहां से जा रही थी, या तो ऐसे होती है या ऐसे होती है, मतलब या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, या फिर या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, भाई अगर अवे होती है तो यहां से जाती है ना ऐसे, और टुवर्ड्स है तो नॉर्मल की तरफ। टुवर्ड्स नॉर्मल का मतलब है बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल जहां है उसकी तरफ झुक जाएगी, और अवे है दूर भाग जाएगी। अब ये ऐसे जानी थी, अब दूर भगाना है इसको, दूर भगाने के लिए कैसे करोगे, ऐसे सीधी तो ले जा नहीं सकते, यहां करोगे तो पास आ जाएगी, दूर ऐसे जाएगी। समझ लो ना। अब देखो, अब इसके और इसके बीच का एंगल, ये रियलिटी है ना भाई, जो रियलिटी की रहे उसके बीच में तो बनाएंगे हम चीजें, कभी कभी इमेजिनरी बना दीजिए। इसके और इसके बीच का एंगल कौन सा है, और ये वाला कौन सा है, ये तुम बताना, तुम बताओगे भाई, ये भी तो इंसिडेंट भाई, ये भी तो इंसिडेंट एंगल ये है, और ये एक तरह से डिफ्रैक्शन है, समझ रहे हो। अच्छा अब कैसे है, इसको मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए अभी के लिए I1 यहां वाला है, R1 I2 ये R2, ठीक है ना, सही हो गया। अच्छा अब देखो ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, जानी कैसे थी, ऐसे भाई, ऐसे आनी थी, ऐसे जानी थी, ये इमेजिनरी है ना, ये आई थी, ये ऐसे जानी थी, ठीक है ना, लेकिन निकली कैसे, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो इन दोनों के बीच में ये क्या हो गया, ये इन दोनों का बीच का, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, कि ऐसे जानी थी ऐसे आई, तुमको समझ में आया, ये थोड़ा बेसिक ही बताया मैंने आज, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो होगा, तुमने अगर ये वाला शुरू का कर लिया ना, ये तुम्हारे समझ में आ गई कि कैसे होती है ग्लास स्लैब, तो तुम जो है कोई भी चीज तुम्हारी रहेगी नहीं, मैं सच बताता हूँ, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो अगर तुम्हारे ये समझ आ गया तो तुम ये पता लगा लो कि कहाँ कैसे रे जाती है और हमको कैसे रिएक्ट करना है, समझ रहे हो ना। तो दोबारा बताता हूँ, रिवीजन थोड़ा, ये नॉर्मल है, सरफेस है, ये पूरा का पूरा, ये नॉर्मल बनाई हमने, ये इंसिडेंट रे आई, ये यहां से हमने रे डाल दी, एक ही रे डाली। अब क्या होगा इसका, ये
रेयर से, बस ये तो फंडा है इसमें, रेयर से डेंसर, डेंसर, ये दोनों चीज अगर तुम्हारे से लगानी आ गई खत्म काम। फॉर्मूले से भी आसान है चीज। तो भाई क्या ये बाहर एयर है मैंने तो बता दिया, अंदर डेंसर है मैंने बता दिया, तो कौन सा केस है? पहला, दूसरा, पहला। अब नॉर्मल की तो वो नॉर्मल कैसे जानी थी? ऐसे जानी थी, इमेजिनरी लाइन जो जा रही है नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी कि अभी रेयर से डेंसर है तो नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी। हो गई। उसके बाद क्या होगा? अब डेंसर से रेयर जा रही है, अब कहां बैंड होगी? कहां बैंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, क्यों? ऐसे जानी थी, ये नॉर्मल है इसकी, ये अवे फ्रॉम, ठीक है ना? ये आज तुमको पक्की करनी है, ठीक है ना? ये तुमको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा, हो सके तो ये ऐसे ही करा दूंगा, इसमें ज्यादा कुछ वैसे थोड़ा ही है। तो जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुमसे ये पक्का करना है। मैं पूछूंगा भी, मैं बुला के पूछूंगा कि तुमने क्या किया है, नहीं किया। बुलाने का मतलब है कि लाइव क्लास अगर तुम्हारी हो गई, ठीक है ना, समझ रहे हो? लाइव क्लास का मतलब टेस्ट में तुम्हारा सोच रहा हूँ कि लाइव लो, ठीक है, अगर हो सके तो, क्योंकि तुम्हारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम, लाइव क्लास फेल हो जा रही है, तो ये वाली ज्यादा अच्छी है, ठीक है? अच्छा,